Hello viewers, this is Ishita and welcome to my channel Heal and Peace Tarot। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, थैंक यू सो मच, यू आर मोस्ट 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 वेलकम। और अगर आप रिटर्निंग सब्सक्राइबर भी हो देन थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट, और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग देखेंगे लिब्रा का लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जून 2020। ठीक है, तो पहला ये जो लव रीडिंग है इसको मैंने दो सेगमेंट में डिवाइड किया है। एक है फॉर कपल्स, जो कि मैं शुरू में करूँगी। कपल्स इन द सेंस, अगर आपके मन में कोई है, आप किसी को अपना कनेक्शन मानते हो, देन वो फर्स्ट सेगमेंट में मैंने उनका रीडिंग किया है। किसी का क्रश है, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, कोई भी हो सकते हैं जिसको आप एज अ लवर देखते हो, तो फर्स्ट कुछ सेगमेंट मैंने उन लोगों के लिए रखा है। और उसके बाद मैंने सिंगल लोगों के लिए रखा है, क्योंकि सिंगल लोग भी मुझे बोलते हैं कि मैम सिंगल लोगों का क्या होगा। तो मैंने सिंगल लोगों की भी लव रीडिंग किए हैं, और टाइम स्टैम्प जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। अगर आप सिंगल हो तो आप डायरेक्टली स्किप कर सकते हो और सिंगल लोगों का लव रीडिंग देख सकते हो। और अगर आप कपल हो या फिर आपके मन में कोई है या फिर एज अ लवर आप किसी को देखते हो, तो फिर आप मेरे साथ रह सकते हो, क्योंकि अभी मैं उन्हीं का रीडिंग करने वाली हूँ। ठीक है, सो लिब्रा, देखते कि जून 2020 आपके लव लव लाइफ में कैसा रहेगा। आप, अगर आपके मन में कोई है, उनकी क्या फीलिंग्स है आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ जून 2020। सो फर्स्ट जो कार्ड आया है यहाँ पे वो है एस ऑफ वंस। नेक्स्ट जो कार्ड आया है वो है लोनलीनेस, सॉरी अलोननेस। एंड नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे वो है सेवन ऑफ रेफल। सो एस ऑफ वंस एंड अलोनलेस मुझे ये कह रहा है कि आपका पार्टनर जो है लिब्रा, वो एक न्यू बिगिनिंग तो चाहते हैं, पर वो किसी के साथ न्यू बिगिनिंग नहीं चाहते। ठीक है, अगर एस ऑफ वंस सिंगल आता तो मैं शायद ये कंक्लूड कर सकती थी, बट कि वो न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। जब मैंने क्लैरिफाई लिया तो यहाँ पे है अलोननेस। आपका पर्सन जो है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो अकेले में ही खुश है, ये वो अकेले में ही कंप्लीट है। ठीक है, हो सकता है आप ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो जो बहुत ही जिद्दी है, जो अपना जो बिलीव है, वो जो मानते हैं, वो जो कहते हैं वही अंतिम है, बस वो किसी को और नहीं सुनना चाहता। ये एक रीजन हो सकता है। या तो फिर ये इंसान जो है किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, ट्रस्ट इशू बहुत है। ये अच्छा अचानक से किसी पे भरोसा नहीं करते। ठीक है, मतलब वो ऐसा इंसान नहीं है जो तुरंत में किसी के साथ रिलेशनशिप में चला जाए। हो सकता है उनको पास्ट में बहुत ज्यादा धोखा मिला हो, या तो फिर हो सकता है उन्होंने रिसेंटली किसी के साथ ब्रेकअप किया हो। अगर आप थर्ड पार्टी में हो, इन केस अगर आप थर्ड पार्टी में थे, तो हो सकता है वो कि आपको छोड़ के किसी और पार्टनर के साथ डील करे। तो मोस्ट प्रोबेबली ये केस हो सकती है कि अभी वो उस पार्टनर के साथ भी नहीं, वो पार्टनर भी इनको छोड़ के चले गए, या फिर उन्होंने उस पार्टनर को छोड़ दिया जिनके साथ वो थे रिलेशनशिप में। तो ऐसा हो सकता है। तो मुझे लग रहा है वो फिर से दोबारा एक अपना लाइफ शुरू करना चाहते हैं, बट बिना किसी रिलेशनशिप के। ही वॉन्ट्स टू बी अलोन। ठीक है, वो अलोन रहना चाहते हैं, पर उनको इस बात का कोई दुख नहीं है। क्यों, रीजन क्या है यहाँ पे आया सेवन ऑफ रेफल। तो ये सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं इनके पास हो सकता है ऑप्शन हो, या तो फिर इनके लाइफ में इतने ज्यादा प्रायोरिटीज है कि ये कंफ्यूज्ड है कि क्या करना चाहिए इनको रिलेशनशिप में, क्या नहीं करना चाहिए, कंफ्यूज्ड है। अगर इनके पास ऑप्शंस है, हो सकता है इनके पास एक से ज्यादा ऑप्शन हो, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज्ड है, वो किसके साथ जाए, किस पे ट्रस्ट करे, किस पे नहीं ट्रस्ट करे। और बहुत जन ऐसा नहीं होता है कि एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अपना पार्टनर जो भी बोलते हैं वही, उनको शायद ऐसा पार्टनर चाहिए कि मैं जो बोलूँ वही होना चाहिए, मेरे खिलाफ कोई नहीं जाना चाहिए, मेरे तरीके से चीजें होना चाहिए। तो हो सकता है ऐसे पर्सन का हो, ऐसे पर्सन हो आपका पार्टनर, और एस ऑफ वंस भी है। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है उनको फिलहाल ऐसा कनेक्शन चाहिए जो बहुत ज्यादा इमोशनल कनेक्शन ना हो, शायद फिजिकल कनेक्शन हो, या तो फिर बहुत कैजुअल कनेक्शन हो। उनको सीरियस कनेक्शन नहीं चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बहुत ज्यादा पैशनेट कनेक्शन चाहिए, फिजिकल कनेक्शन चाहिए। हो सकता है कोई भी उनके पास जो ऑप्शन है, कोई भी ऑप्शन इस ऐसे रिलेशनशिप में मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहे उनको। तो हो सकता है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये शायद कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, इसलिए वो उनके डिसीजन यही है कि अगर वो कमिटमेंट में जाएंगे तो इतना जल्दी वो कमिटमेंट में नहीं जाना है। हो सकता है वो रिसेंटली कमिटमेंट से निकला हो तो इसलिए नहीं जाना चाहता हो, या फिर वो किसी पे भरोसा नहीं करता है लॉन्ग टर्म के लिए, ऐसा भी हो सकता है। या तो फिर उनको जिस टाइप का रिलेशनशिप चाहिए, इस टाइप का कैजुअल रिलेशनशिप, प्लेयर काइंड ऑफ रिलेशनशिप, फ्लर्टिंग काइंड ऑफ रिलेशनशिप,
उस टाइप का रिलेशनशिप इनको शायद नहीं मिल रहा है दिस पॉइंट ऑफ टाइम में। हो सकता है उनके पास जो ऑप्शन है वो शायद उनसे कमिटमेंट चाह रहा हो या फिर लॉन्ग टर्म चाह रहे हो, तो वो अभी रेडी नहीं है ये सब के लिए। तो इसलिए वो सोच रहे कि कोई बात नहीं, मैं अकेला ही रहूंगा या फिर अकेला ही रहूंगी और मैं अपने में ही रहूंगी, मैं खुश हूँ अपने में, उनको कोई दुख नहीं है। बिकॉज सी, ये अंदर से उनका लाइट आ रहा है। अगर आप देख रहे हो इस पर्सन के अंदर से लाइट आ रहा है, तो वो मतलब ही इज हैप्पी, ही और शी इज हैप्पी। ठीक है, वो खुश है, ऐसे ही खुश है वो, उनको कुछ सीरियस कमिटमेंट की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बट उनको डिसीजन तो लेना ही है, टाइम टू मेक अ डिसीजन। ठीक है, अगर ये डिसीजन लिए इंसान, वो किसी तरह मूविंग नहीं करेंगे, वो अकेले ही रहेंगे, वो अकेले ही नई तरीके से अपना जिंदगी शुरू करेंगे। ओके लिब्रा, दैट इज योर पार्टनर एनर्जी। वो आपके पार्टनर की एनर्जी था। आपका क्या एनर्जी है? आपका एनर्जी है 9 ऑफ वांड्स। आप बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हो। ठीक है, आप मतलब अपने चारों तरफ वॉल्स बिछा रहे हो कि नहीं, मुझे ऐसा रिलेशनशिप चाहिए जो मुझे फुलफिल करे, जो मुझे इमोशनली फुलफिल करे। जो हो सकता है आपका पार्टनर ने आपसे ऐसा बातें किया हो सकता है अपने पार्टनर ने बोला हो कि मैं कैजुअल रिलेशनशिप के लिए ओपन हूँ, बट आई एम नॉट रेडी फॉर लॉन्ग टर्म। अपने लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में या कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं जा सकता या नहीं जा सकती हो। आप उससे खुश नहीं हो, आप उससे फाइन नहीं हो, या तो फिर हो सकता है ये आपको कंफ्यूजन में रख रहा हो, आपको कोई फाइनल डिसीजन नहीं ले रहा हो। इसलिए आप शायद आपने ये डिसाइड किया है कि आपको आपको जो है कैसे इंसान के साथ रहना है, आप ये डिसाइड करोगे। आप अपने आप को, अपनी इच्छाओं को मार के दूसरों के हिसाब से आप जिंदगी नहीं जियोगे। ठीक है, 9 ऑफ वांस का कार्ड है। आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो। ठीक है, मुझे अगर रिलेशनशिप में जाना है तो मुझे ऐसा रिलेशनशिप चाहिए, जो भी आपका रिलेशनशिप पैटर्न हो। देखिए, मोस्ट ऑफ देम पसंद नहीं करते कैजुअल कनेक्शन में जाना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल दैट आई नो, ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल वो लोग प्रेफर ही करते हैं कि लॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप हो। ठीक है, और वो नहीं प्रेफर करते कि जो सीरियसली पसंद करता हो। आप अगर इस इंसान से सीरियसली पसंद करते हो, आप कभी नहीं चाहोगे आप इस इंसान के साथ कैजुअल रिलेशनशिप में रहो। ठीक है, और या तो फिर ऑन एंड इन एंड आउट रिलेशनशिप में, हाँ कभी मिले फिर ठीक है हुकअप किए फिर चले गए, ऐसा रिलेशनशिप शायद आप नहीं चाहते। और आप शायद इस इंसान को इसलिए रोक रहे हो अपने अपने आप दोनों को आने के लिए। इस शायद यही चीज है जो आप दोनों को रोक रहा है यूनियन में। ठीक है, क्योंकि इनका जो लव करने का तरीका है वो अलग है और आपका जो लव करने का तरीका है वो अलग है। दोनों का लव करने का तरीका अलग है। ठीक है, दिस इज द मेन रीजन कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है उसमें ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है लिब्रा आपके लिए, वो है मैच्योरिटी। ठीक है, तो आप भी मैच्योरली इस चीजों को देख रहे हो। ठीक है, अगर आप बचपना थे, अगर आप मतलब सॉरी, अगर अब तक आप बहुत ज्यादा ये सोच रहे थे कि नहीं, भावुक होकर सोच रहे थे ठीक है मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना उतना रह नहीं सकती या रह नहीं सकता, तो ठीक है मैं एडजस्ट कर लूंगा। तो ऐसा अगर था आप में, तो अभी आप एडजस्ट नहीं करोगे, अभी आप काफी मैच्योर हो चुके हो। ठीक है, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, अगर ये इंसान, अब इधर में लाइट आ रहा है इस मैन का, यहाँ पे भी इस फीमेल के यहाँ से लाइट आ रहा है। ठीक है, आप देख रहे हो, तो ये दोनों एक दूसरे की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रिलेशनशिप, दोनों एक्सेप्ट करे एक दूसरे। अगर ये बोल रहे हैं कि नहीं मैं अभी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती हूँ, एंड आप बोल रहे हो ओके दैट्स फाइन, ठीक है, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन विद मी। तो क्योंकि आप भी काफी मैच्योरली इस रिलेशनशिप को ले रहे हो। अगर ये इंसान अपना जो उनका जो सोचने का तरीका है, उनका जो रिलेशनशिप के बारे में सोचने का तरीका है, ये अगर गिव अप नहीं करना चाहते, आप भी गिव अप नहीं करना चाहते हो। ठीक है, आप भी लाइक हो कि नहीं मुझे अगर रिलेशनशिप में आना है तो फिर ये मेरे लिए रिलेशनशिप होता, वो मेरे लिए रिलेशनशिप नहीं है, वो तो वो आपके लिए रिलेशनशिप होगा, मेरे लिए रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, फोन पे बात करना, बस हाय हेलो कभी कभार करना, ठीक है, जब मिले आए घूमे फिरे, बस ये रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, तो ये भी पर्सन बोल रहा है कि ठीक है मेरे लिए यही रिलेशनशिप है, देन यू आर लाइक ठीक है फाइन, अगर आपके लिए वो रिलेशनशिप है मेरे लिए रिलेशनशिप है, तो फिर दोनों का अगर थिंकिंग ही मैच नहीं हो रहा है, दोनों का अगर लव स्टाइल ही मैच नहीं हो रहा है, तो फिर इट्स नो यूज, फिर इस रिलेशनशिप में आने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, आप भी इस चीज को काफी मेच्योरली ले रहे हो। तो ऐसा नहीं कि ये इंसान अगर अकेले में खुश है तो आप बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो, आप बहुत ज्यादा मतलब कि मिस कर रहे हो इस इंसान को, ऐसा कोई मुझे आप में एनर्जीज नहीं दिख रहे हैं। ठीक है लिब्रा, आप काफी मैच्योर, आप भी अपने में काफी खुश हो। ठीक है, आप मतलब आप बहुत पॉजिटिव तरीके से चीजों को ले रहे हो। देखिए आपका लाइफ काफी कलरफुल है।
ठीक है, एक सीमित दायरे में है, अगर आप देख रहे हो इस गोल के अंदर है, लेकिन काफी कलरफुल है। ठीक है, आप बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चीजों को देख रहे हो। अच्छा ये हो रहा है, ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छा हुआ इस इंसान के साथ मैंने ज्यादा टाइम नहीं बिताया, एग्जाम्पल दे रहा हूं, अच्छा हुआ इस इंसान के साथ मैंने ज्यादा बातें नहीं की, ये इंसान ऐसा था मुझे पता ही नहीं है। तो इस टाइप का मैच्योरिटी के साथ दे रहा, आपको बहुत ज्यादा दुख नहीं हो रहा है, फिर बहुत ज्यादा डिप्रेस फीलिंग नहीं कर रहा आप इंसान की वजह से, आप चीजों को एक्सेप्ट करने लग गए, ठीक है यार ये इंसान ऐसा है, अब क्या किया जा सकता है, मुझे तो अपना काम करना ही है। तो इस टाइप का एनर्जी आपका पॉजिटिव, और एक बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक है आपका लाइफ के बारे में लिब्रा। नेक्स्ट जो है वो है द हाई प्रिस्टेस इन रिवर्स। डेफिनेटली डेफिनेटली आपको आपके पर्सन के बारे में कुछ सीक्रेट पता चलेगा, या फिर आपने अगर आपके पर्सन के बारे में कुछ छुपाया हो, अब तो मुझे लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली आप वो बताओगे। मुझे लग रहा है अगर आपने घर वालों से छुपाया होगा, अपने फ्रेंड्स से छुपाया होगा, तो आप उनको बताओगे, या तो फिर कुछ ना कुछ सीक्रेट आपके सामने आने वाला है, या तो फिर आप किसी को कुछ सीक्रेट बताओगे। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, मैं बहुत ज्यादा एक्यूरेटली नहीं बता सकती हूँ। तो हो सकता है आप अगर कुछ सीक्रेट किसी से छुपाया हो सकता है आप वो रिवील करोगे, या फिर आपका पार्टनर अगर आपसे कोई सीक्रेट छुपाया हो, आपके सामने वो सीक्रेट आएगा। हो सकता है इसी के बारे में कि आपका पार्टनर के पास शायद ऑप्शन था, या फिर वो सबके साथ कैजुअल रिलेशनशिप में था। अगर मान लीजिए आपके साथ कैजुअल रिलेशनशिप में थे, या फिर दूसरे इंसान के साथ कैजुअल रिलेशनशिप में थे, एक ही टाइम पे बहुत सारे इंसान के साथ थे, तो ये कुछ हो सकता है कि ऐसा कुछ आपको पता चले इनके बारे में, या फिर ये खुद अपने बारे में आपको आके कुछ बताए, या फिर आपने अगर दूसरे लोगों से ये छुपाया हो, माइट बी मम्मी पापा, हो सकता है आपका भी कुछ सीक्रेट है जो आपने छुपाया हो, जो सुनने के बाद ये इंसान शायद इंटरेस्टेड ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो टेक इट एज इट रेजोनेट, मतलब रिवर्स करके देख लीजिए, लेकिन डेफिनेटली डेफिनेटली कोई ना कोई सीक्रेट जो है लिब्रा फॉर द मंथ ऑफ जून 2020 वो रिवील होने वाला है इस कनेक्शन को लेकर। ठीक है, आउटकम क्या है, फाइनल आउटकम क्या है? 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। सो 5 ऑफ पेंटिकल्स जो है, देखिए एक इंसान जो है, या तो फिर आप या तो फिर आपका पर्सन, दोनों में से कोई एक इस कनेक्शन को छोड़ने वाला है। ठीक है, क्योंकि दोनों की मुझे इंडिपेंडेंट एनर्जी दिख रहा है, दोनों ही अपने जो कि अपना जो सोच है, अपना जो लव पैटर्न है, अपना जो प्यार करने का तरीका है, दोनों ही अपने अपने में दृढ़ है। वो कोई अपना कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता है कोई यहाँ पे। ठीक है, और मुझे लगता है ऐसे इंसान के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं भी करना भी नहीं चाहिए लिब्रा। ठीक है, तो दोनों कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि दोनों ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इस रिलेशनशिप को खत्म करने वाला है। 10 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, दुख होगा, आपको दुख होगा डेफिनेटली, बट आप जैसे कि मैंने बताया बहुत मैच्योर्डली इस कनेक्शन को देखोगे, तो कहीं ना कहीं आप काफी मैच्योर तरीके से जो भी पेन मिलेगा आपको, जो भी सैड फीलिंग्स होगा, आप बहुत ही मैच्योर्डली उसको डील करोगे। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि नहीं मुझे एक मौका दे दो, नहीं एक चांस दे दो, मुझे सब सही हो जाएगा, नहीं मुझे एक और वो दे दो, लेट्स वर्क ऑन इट, इस पे काम करते, थोड़ा समझते, डिस्कस करते क्या हुआ, क्या गलत हो गया, ये सब चीजें नहीं, बिल्कुल नहीं। आप भी सीखो, ठीक है, आपको अकेले रहना तो ओके फाइन, और ये इंसान भी ओके फाइन, थैंक यू सो मच। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ रिलेशनशिप जो है यहीं पे पॉज हो जाएगा फॉर द मंथ ऑफ जून 2020। मुझे आगे इसका एज ऑफ नाउ मुझे ऐसा कोई कार्ड नहीं लग रहा है कि आप दोनों का रिलेशनशिप आगे बढ़ने वाला है। नो नो नो, 10 ऑफ सोर्स इससे इसकी ये साइकिल जो ये कंप्लीट हो रहा है, जो भी चीजें क्लियर नहीं था, जो भी कंफ्यूजन था वो क्लियर हो जाएंगे। हाई प्रीस्टेस एंड रिवर्स टाइप, जैसे कि मैंने बताया, कोई भी आपको कंफ्यूजन था, कोई भी डाउट था, वो क्लियर हो जाएगा, और आप दोनों जो हो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये रिलेशनशिप जो हो खत्म करोगे, और यहीं पे इस रिलेशनशिप को पॉज दोगे। ब्रेकअप भी हो सकता है, या तो फिर टेम्पररी ब्रेक भी हो सकता है। दैट्स ओके लिब्रा, ठीक है फाइन। मुझे आपका एनर्जी बहुत ज्यादा डाउन नहीं लग रहा है, नो रीडिंग बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, बट मुझे आप स्ट्रांग लग रहा हो, आप मुझे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट एनर्जी में लग रहे हो। लास्ट टाइम भी लिब्रा की रीडिंग जब मैंने किया था, इनफैक्ट लास्ट 2 मंथ्स में मुझे लिब्रा की जो भी एनर्जीज आए, मुझे काफी स्ट्रांग, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि लिब्रा आप जो भी हो, आप लोग एक्सेप्ट करना सीख चुके हो। मुझे टैरो से ये दिख रहा है कि आप लोग जो भी सिचुएशन को एक्सेप्ट करना सीख चुके हो। सिचुएशन में जो नहीं हो सकता उसके पीछे भागने से, उसके पीछे रोने से, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग काफी मतलब एक्सेप्ट करना सीख चुके हो और आगे बढ़ना सीख चुके हो। मोस्ट ऑफ द लोग मुझे बोलते हैं, आपने लास्ट टाइम मुझे मेरे वीडियो पे किसी ने बोला था आपने एरिस के लिए भी सही रीडिंग किया है, आपने एक ही रीडिंग किया, आपने लिब्रा के लिए भी एक ही रीडिंग किया है।
देखो, क्रॉस वॉचेस के लिए मेरा सबसे पहले वो है, क्रॉस वॉचिंग जो आप करते हो ना, तो क्रॉस वॉचिंग का है कि ये वाला सेगमेंट जो मैं लिब्रा के पार्टनर के लिए बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये वाला जो साइड है वो आपके लिए। ओके, क्रॉस वॉचर्स के लिए भी ये वाला साइड है जो मैं लिब्रा के लिए पढ़ती हूँ, आपका पार्टनर तो नहीं देख रहा है, आप देख रहे हो। तो ये जो साइड में रीडिंग करती हूँ, जो कि जोडियक साइन वाला रीडिंग करती हूँ मैं, दिस साइड वाला, ये मेरा क्रॉस वॉचर्स के लिए, नॉट दिस। तब ये वाला साइड जो है आप लिब्रा पार्टनर वाला साइड हो जाता है। आपका पार्टनर अगर आप क्रॉस वॉच हो, सपोज आप एरिस के हो, ठीक है, और अगर मैं लिब्रा की रीडिंग कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये वाला जो पार्टनर का जो एनर्जी पड़ रही है वो आपका एनर्जी है, क्रॉस वॉचेस। ओके, दिस ओनली फॉर क्रॉस वॉचेस। मतलब मैं जो लिब्रा की रीडिंग करती हूँ वो मेरे क्रॉस वॉचेस का रीडिंग है, बिकॉज आप क्रॉस वॉच कर रहे हो ना, ये मेरे व्यूअर साइड की एनर्जी, जो भी मुझे व्यू कर रहे हैं उसका इस साइड वाला एनर्जी है, ठीक है। तो आप लोग मतलब कभी कभी बिना सोचे समझे, आई डोंट नो, इतना कमेंट कर देते हो। मुझे लगता है कि आप लोग को पता भी नहीं, क्रॉस वॉच, नॉट ऑल, एक दो यूजर है, स्पेशली लिब्रा वाला वीडियो में लास्ट टाइम मुझे 2-3 कमेंट्स आए थे, ठीक है, यू आर अ लूजर, यू आर अ दिस, यू आर अ दैट। आप पहले क्रॉस वॉचिंग आपको करना सीख लो, कमेंट करने से पहले आपको पहले जान लो कि क्रॉस वॉचिंग होता क्या है, कैसे देखा जाता है टैरो में क्रॉस वॉचिंग, ठीक है। सो एनीवेज, लिब्रा आपके लिए जो लास्ट एडवाइस है, जो आपके लिए आया है, व्हाट इज द एडवाइस, सरेंडर टू स्पिरिट। ओके, इस कनेक्शन में तो आप जो हो, आप अब देखिए, अब दोनों एक दूसरे के एनर्जी से हट नहीं रहे, ठीक है, ये भी एक फिक्स एनर्जी में है, इनको भी इंडिपेंडेंट रहना है, आपको भी ऐसे इंसान के साथ नहीं जाना है जो कि आपको इमोशनली फुलफिलमेंट नहीं दे सकते, आपको इमोशनली सेटिस्फाई नहीं कर सकते, ऐसे इंसान के साथ आपको नहीं जाना है। तो अब एक ही भरोसा आपका रहेगा, वो भगवान भरोसा, वो है ट्रस्ट इन द यूनिवर्स एंड लेट दिस कनेक्शन गो, ठीक है। आपने अगर इस इंसान के बारे में, इंसान को मैनिफेस्ट किया, आप सच में इनको अपना सोलमेट मानते थे, आपने सच में अगर इस इंसान से प्यार किया है, तो अब आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आप ऐसे ऐसे मुकाम पे नहीं पहुंच सकते हो जहां पे आप खुद को गिरा दो, खुद के वैल्यूज को गिरा दो, खुद के सेल्फ एस्टीम को गिरा दो, खुद का सेल्फ लव को गिरा के आप ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में नहीं जा सकते हो। तो आपने जितना कर सकता है आपने किया है, अब नेक्स्ट जो है वो भगवान देखेगा, ठीक है। लेट द यूनिवर्स वर्किंग, ठीक है, अपने यूनिवर्स को काम करने दीजिए। आपने अपने तरफ से मैनिफेस्ट किया था इस इंसान को, आप सच में इस इंसान के साथ होना चाहते थे, बट अब कुछ कर नहीं पाए, तो लेट गॉड इंटरफेयर। ओके, अब इसमें डिवाइन इंटरफेरेंस की जरूरत है। आप इस कनेक्शन को अपने तरफ से और एफर्ट देने की कोशिश मत कीजिए, आप यहीं पे ब्रेक लीजिए इस कनेक्शन से, एंड लेट द यूनिवर्स, भगवान को इसमें इंटरफेयर करने दीजिए, डिवाइन कनेक्शन को इसमें इंटरफेयर करने दीजिए। ओके, तभी कुछ मिरेकल हो पाएगा, वरना कोई मिरेकल नहीं हो पाएगा, ठीक है। हो सकता है वो आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ ऐसा चेंजेस करे कि उनको वो मजबूर हो जाए आपके पास आने के लिए, तो नेवर नो, क्योंकि मिरेकल तभी, इस कनेक्शन में भी मुझे मिरेकल ही नजर आ रहा है जो आगे बढ़ा के ले जा सकते हैं इस कनेक्शन में, ट्रस्ट मी, क्योंकि दोनों ही इंडिपेंडेंट एनर्जी में, ठीक है। तो अभी सिर्फ मिराकल ही काम कर सकता है, और मिराकल सिर्फ परमात्मा के लिए ही पॉसिबल है। लेट डिवाइन गॉड इंटरफेयर इन दिस कनेक्शन। ओके लिब्रा, दैट्स इट। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उनके साथ ये रीडिंग शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है। ओके, बाय बाय। हेलो, वेलकम टू सिंगल लव रीडिंग फॉर लिब्रा, ठीक है। तो मुझे बहुत लोगों ने सजेस्ट किया था कि लिब्रा लोगों के लिए आप कोई भी जोडियक साइन में करती हूँ, जब कपल रीडिंग करती थी, लोगों ने मुझे बोला कि सिंगल लव रीडिंग आप क्यों नहीं करते हो फॉर सिंगल्स, तो इसलिए ये लव रीडिंग जो है आपके लिए है, अगर आप सिंगल हो तो। सो लिब्रा सिंगल्स के लिए देखते हैं कि जून 2020 जो है वो कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ लव। सो आपके लिए जो कार्ड्स निकला है, फर्स्ट 2 कार्ड्स, वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। लिब्रा हो सकता है कि अभी जनरल रीडिंग है, आप जैसे एनर्जी रेजोनेट होता है आप उस हिसाब से लीजिए। ओके, सो मुझे लगता है कि आप, हो सकता है किसी अर्थ साइन, कोई अर्थ साइन हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जो आपको पसंद करता हो और वो आपसे सोच रहे हैं कम्युनिकेट कैसे किया जाए, या तो फिर हो सकता है आपके पास ऑप्शन हो एक से ज्यादा और उनमें से कोई अर्थ साइन भी हो, और शायद आप वेट कर रहे हो उस इंसान से
आपको मैसेज मिले या तो फिर आपको ऑनलाइन कम्युनिकेट करे, अगर आप लोग सोशल मीडिया में हो तो इस टाइप का मुझे लग रहा है ये दो एनर्जी जो है यहाँ पे, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। मुझे लग रहा है या तो कोई अर्थ साइन आप में इंटरेस्टेड है या तो फिर आप किसी अर्थ साइन में इंटरेस्टेड हो और आप उनसे टेक्स्ट का वेट कर रहे हो, या तो फिर ये इंसान सोच रहे हैं कि आगे आपके साथ कैसे रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जाए। तो इस टाइप का मुझे कुछ सीन लग रहा है। फायर साइन भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी, फायर साइन भी हो सकता है, कोई भी जोडियक साइन हो सकता है इनफैक्ट, नॉट, बट ये जो इंसान है जिससे आप बात करो, ये इंसान जो काफी ज्यादा मेच्योर्ड है और काफी ज्यादा फिनेंशियली स्टेबल है। अगर वो लड़की भी हो तो भी मुझे लग रहा है कि आपसे ज्यादा काफी ज्यादा स्टेबल है, या तो फिर वो बहुत ज्यादा फिनेंशियली स्टेबल है आपसे, या फिर उनकी मेच्योरिटी लेवल जो उनके जो सोचने का तरीका है वो काफी मेच्योर्ड है आपसे, ठीक है। सो नेक्स्ट जो कप निकला है, 10 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वन। सो डेफिनेटली आप अगर सिंगल हो तो जून 2020 में डेफिनेटली आप लोगों का कोई न्यू कनेक्शन होने वाला है लिब्रा। आई डू सी दैट, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स भी आया है और एस ऑफ वंस भी आया है। मतलब जो भी कनेक्शन होगा वो इमोशनली फुलफिलिंग भी होगा और फिजिकली फुलफिलिंग भी होगा। तो मतलब ये एक बहुत ही पैशनेट और एट द सेम टाइम काफी इमोशनल अटैचमेंट होगा आप इस इंसान के साथ। मतलब ये कनेक्शन जो है बहुत ही ज्यादा फुलफिलिंग होगा, इस कनेक्शन में आपको कोई कमी महसूस नहीं होगा, ये आपको बहुत ज्यादा खुश करेगा लिब्रा, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड आया है, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ। सो मुझे लग रहा है कि इसका मतलब दो हो सकता है, कि हो सकता है आपके पास एक फायर साइन हो या तो फिर एक अर्थ साइन का दो ऑप्शन हो सकता है एक फायर साइन है, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे 2 ऑफ वंस था, ठीक है। यहाँ पे ये लेडी जो है एक को पकड़ी हुई है, तो हो सकता है आपके पास दो ऑप्शन है, एक फायर साइन है और एक किंग ऑफ पेंटिकल्स है, मतलब कि अर्थ साइन है। तो आपको दोनों में से चूज करना है कि आप किसके साथ आगे बढ़ोगे, ठीक है। सो नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे तो स्ट्रेंथ कार्ड है, तो हो सकता है आप जैसे कि मैंने बताया, हो सकता है आप इस इंसान से कम्युनिकेट करना चाहते हो, जिस इंसान को भी आप चूज करोगे। मुझे लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली आप अर्थ साइन को चूज करोगे ये दोनों ऑप्शन में से, पर जिनको भी आप चूज करोगे मुझे लग रहा है आप काफी हिम्मत जुटा के इस इंसान के पास आगे बढ़ोगे, ठीक है। इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, आपको पता है आपको किसके साथ आगे बढ़ना है अगर आपके पास ऑप्शन है, और अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, अगर आप किसी को पसंद करते हो तो आप काफी हिम्मत जुटा के उस इंसान से बात करो। हो सकता है अभी तक आप वो स्ट्रेंथ नहीं था आप में, वो पावर नहीं था कि आप खुद से आगे बढ़ के इस इंसान से बात करो या खुद से इनिशिएट लेके इस इंसान से बात करो, वो शायद पावर नहीं था आप में, आप शायद डर रहे थे, या तो फिर आपको लगेगा कि सामने वाला इंसान क्या सोचेगा अगर मैं ऐसे कम्युनिकेट कर देता, तो शायद कुछ भी सोच सकता है। तो इस टाइप का आपका एनर्जी था, लेकिन अभी जो है मुझे लग रहा है आप अपने पावर में हो, आप काफी कॉन्फिडेंटली बोल्डली आगे बढ़ के इस इंसान से बात करोगे जिनको भी आप पसंद करते हो, या तो फिर ये इंसान काफी हिम्मत जुटा के आपको टेक्स्ट करेगा ऑनलाइन, या तो फिर मुझे लग रहा है ऑनलाइन ही आपसे बात करेगा, क्योंकि यहाँ पे फोन पकड़े हुए ये लड़की अगर आप देख रहे हो हाथ में, तो हो सकता है कि ये इंसान जो है आपसे खुद फोन पे टेक्स्ट करेगा या फिर ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में आपको मैसेज कर सकता है। तो इस टाइप का मुझे सीन लग रहा है, बट डेफिनेटली मुझे एक न्यू बिगिनिंग दिख रहा है फॉर यू पीपल फॉर द मंथ ऑफ जून 2020। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 3 ऑफ सोर्स एंड द मून कार्ड। तो मैं यहाँ पे वार्निंग देना चाहूंगी, ठीक है। हो सकता है कि पास्ट पर्सन, हो सकता है पास्ट में किसी इंसान के साथ आप डील कर रहे थे जिन्होंने आपको काफी ज्यादा हर्ट किया हो, या फिर उन्होंने खुद ब्रेकअप करके आपसे आपको उतना वैल्यू नहीं दिया हो, या तो फिर चला चला गया हो और फिर उसके बाद शायद आप इंडिपेंडेंट थे, आप सिंगल थे। तो हो सकता है कि ये इंसान जो है आपके पास वापस आ सकता है। जैसे कि मैंने बताया दो दो ऑप्शन है आपके पास, एक इंसान जो है आपको किसको सेलेक्ट करना है वो आप डिसाइड करोगे। तो हो सकता है उसमें से एक इंसान जो है वो पास्ट इंसान हो, जो पास्ट में आपको हर्ट ब्रेक दिया हो, जो पास्ट में आपसे बुरी तरीके से बर्ताव किया हो सकता है ऐसा इंसान है जो वापस आए आपके। लेकिन मुझे लग रहा है आप उसी इंसान के साथ जाओगे जो आपको लॉन्ग स्टेबल कमिटमेंट देगा, जो जिसको आप एज अ लॉन्ग टर्म पार्टनर मान सकते हो, उसी इंसान के साथ जाओगे, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि आप पास्ट पर्सन के साथ जाओगे। अगर पास्ट में इस इंसान ने आपको धोखा दिया है तो मतलब जो दूसरा ऑप्शन है आपका, तो मुझे नहीं लगता आप वापस जाओगे उनके पास। और अगर ये ऐसा नहीं है, अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और आप खुद किसी इंसान से बात करना चाहते हो, तो फिर आप थोड़ा मतलब
अलर्ट रहना, क्योंकि हो सकता है ये इंसान ऑलरेडी किसी के साथ कमिटमेंट में हो और आपको पता नहीं हो। कोई भी डिसीजन करने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप पहले उस इंसान के बारे में सब कुछ जान ले, उसके बाद ही चीजों को आगे बढ़ाए। देखिए ऐसे बातचीत करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट कमिटमेंट में के लिए, एक रिलेशनशिप में आने के लिए, मतलब ऐसे आप किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकते। पहले आपको उसके बारे में थोड़ा जानना है। हो सकता है वो इंसान दिखाता वो सिंगल है, बट हो सकता है वो ऑलरेडी किसी के साथ कमिटमेंट में, हो सकता है किसी और के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, और आपको पता नहीं। आपको सामने ऐसा लगता होगा कि नहीं इंसान तो सिंगल है, कोई बंदी या बंदा के साथ तो घूमती नहीं है, घूमते घूमते नहीं है, तो आपको ऐसा लग सकता है वो सिंगल है। पर क्या पता, आपको नहीं पता ना वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हो किसी के साथ, या तो फिर किसी के साथ ऑलरेडी कमिटमेंट दे चुका हो, किसी को बताया नहीं हो। सीक्रेट रिलेशनशिप हो सकता है, उनको सीक्रेट अफेयर हो सकता है, वो किसी को बताते नहीं है अपने लाइफ के बारे में। ऐसे इंसान हो सकता है, ठीक है। और अगर आप स्पेशली टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन के साथ हो, स्पेशली अगर कैप्रिकॉन है, तो कैप्रिकॉन वाले खुद के बारे में बताना दूसरे लोग को उतना ज्यादा पसंद नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए अगर आप अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हो, तो तब आप थोड़ा, मतलब आप खुद सोच रहे हो इस इंसान से कम्युनिकेट करोगे, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत है। पहले उस इंसान के बारे में सब कुछ जान ले, उसके बाद ही वो इंसान से कम्युनिकेट करें, ठीक है। सो एंड अगर ऐसा नहीं है, तो ये हो सकता है कि, हो सकता है वो शायद था किसी के साथ रिलेशनशिप में, अभी शायद उसका ब्रेकअप हो गया, तो जो भी आपको आगे आगे बढ़ने से पहले आप पहले थोड़ा सब कुछ जान समझ के, उसके बाद थोड़ा उनके दोस्तों से आप बात कर सकते हैं, अपने दोस्तों से गाइडेंस ले सकते हैं, उसके बाद ही आप आगे बढ़े, ठीक है। और अगर पास्ट पर्सन आपके लाइफ में वापस आता है, जो आपको पहले धोखा दे चुका है, जो पहले आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रख चुका है, अगर ऐसा इंसान आपके पास लाइफ में वापस आता है, तब भी आप थोड़ा सतर्क रहिए, क्योंकि हो सकता है उन्होंने वहां रिलेशनशिप खत्म नहीं किया और आपको आके बोल रहा मैंने रिलेशनशिप खत्म किया। तो इधर वाइज आपके लिए लिब्रा ये मैसेज है कि आप थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो आपके लिए सरेंडर टू प्रेयर। एग्जैक्टली आप प्रेयर करें, क्योंकि अगर आप प्रेयर करते हो, आप बहुत ज्यादा मंत्र वगैरह पढ़ते हो, या तो फिर जो भी आपका रिलीजन है, आप उस अगर भगवान को मानते हो, तो फिर हो सकता है भगवान कोई भी बुरे चीज होने से पहले आपको शायद वो हिंट देता है, आपको साइन देता है कि नहीं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको रोकना होगा ये स्टेप लेने से पहले। तो ऐसा आपको गाइडेंस मिलता है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो भी एक कार्ड है डिवाइन गाइडेंस, ठीक है। तो कभी कभी जो है हम लोग दोस्तों के साथ बात करते हैं, या हमारे जो बड़े हैं उनसे उनके साथ बात करते हैं, तो हम उनसे हमें काफी ज्यादा सजेशन मिलता है। वो गॉड डायरेक्टली आके हमारे पास तो प्रकट नहीं होंगे, लेकिन फ्रेंड्स, फैमिलीज, कलीग्स, इनके थ्रू हमें काफी ज्यादा अलर्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर कुछ बुराई है इस रिलेशनशिप में, तो आपको ऑब्वियसली 100% पहले पता चल जाएगा कि नहीं मुझे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, बढ़ना भी चाहिए तो सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। सो दैट्स इट लिब्रा आई हैव फॉर यू फॉर सिंगल्स। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, और रेजोनेट करे तो फिर प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उनके साथ ही वीडियो शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है। बाय बाय।